वेलकम टू माय चैनल दया डू पॉइंट। आज हम आपको नेक्स्ट क्लास उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें हम आपको दो चीज़ें सिखाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, और उसके बाद थोड़ा सा IUPAC के बारे में बताएंगे। चलो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कैसे, कितने टाइप हैं, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से कैसे निकलती है, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स हो, बड़े आराम से हम ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैंने कहा NiNH3 दैट इज 2 पॉजिटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, X जिसकी निकालना है, मान लीजिए निकल की निकालना है, तो जिसकी निकालना है उसको X मान लेंगे। X प्लस अमोनिया की 0 होती 4 × 0, तो ये पूरा 0 हो गया। दैट इज़ इक्वल टू जो चार्ज यहाँ दिया होता है प्लस माइनस वो इक्वल में जाता है, दैट इज़ इक्वल टू +2। सो दैट इज़ वाई ये तो 0 हो गया, X इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो +2 आ गई है। +2 आ गई है, इट मीन्स हम कोई भी ऑक्सीडेशन कैसे कैसी ऑक्सीडेशन आ सकती है हम सब आगे 1 बाय 1 आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा K3FeCl6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम फेरीसाइनाइड बोलते हैं। पोटेशियम फेरीसाइनाइड में ये कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, बाहर मेटल जो भी है तो पोटेशियम है। तो हमें सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन निकालनी होती है। इट मीन्स पोटेशियम की +1 होती है, 3 × +1 अगर K2 होता तो 2 × +1, अगर K4 होता तो 4 × +1, जितना होगा उतना, चूँकि पोटेशियम की +1 होती है दैट इज़ +X, प्लस साइनाइड की -1 होती है 6 × -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, 3 + X -6 = 0, 3 + X = 6 हो गया। जब 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो X = हो जाएगा 6 - 3 दैट इज़ इक्वल टू +3। तो यहाँ पर आयरन +3 स्टेट में आया। तो ऐसे ही किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मोटो ये है कि अगर हम IUPAC लिखना चाहते हैं तो IUPAC बिना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं क्लियर होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक IUPAC लिखने पर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होगी तो मेरा IUPAC गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, Fe। मान लीजिए Fe के बाद मैंने लिगेंड ले लिया 6 वाटर के, और फिर मैंने कहा SO4। तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो दैट इज़ 6 × 0। तो हम क्या करेंगे, X + 6 × 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 6 × 0 ये 0 हो गया, प्लस सल्फेट का -2 होता है तो -2 = 0। सो दैट इज़ वाई ये 6 × 0 तो 0 हो गया, ये हो गया X -2 = 0। सो दैट इज़ वाई X = +2। तो यहाँ पर आयरन फेरस स्टेट में, +2 मतलब फेरस स्टेट में है। ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब इसके अलावा हम आपको IUPAC थोड़ा बताना जा रहे हैं। IUPAC कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की, IUPAC के बारे में थोड़ा बताएंगे। कैसे IUPAC किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC बड़े आसानी से हम कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा K4FeCl6 ये कॉम्प्लेक्स है। तो IUPAC लिखने में ये ध्यान रखते हैं, जब पीछे स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई मेटल होता है तो उसका नाम पहले लिखते हैं। तो उसका मैंने नाम लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। उसके जस्ट बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में क्या है, हेक्सासाइनो, 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 क्योंकि साइनाइड के 6 है, अगर 4 होते तो टेट्रासाइनो, 5 होते तो पेंटासाइनो। अब जब हम इधर मेटल होता है, लेफ्ट में मेटल होता है, तो जो सेंट्रल मेटल होता है उसके साथ 8 लगा देते हैं, लैटिन टर्म के साथ में 8, यानी फेरस में लिख देंगे फेरेट, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट 6, इसकी माइनस, इसकी +4 दैट इज़ 2, दैट इज़ बाई आ गया सेकेंड। रोमन गिनतियों में इस तरह से लिखेंगे फेरेट सेकेंड। तो आपको ये
पूरी तरह से क्लियर हो गया कैसे मैंने IUPAC लिखा है। सबसे पहले पोटेशियम हेक्सासाइनोन लिगेंड का नाम, फिर फेरेट यानी लैटिन टर्म के साथ 8 लगा देते हैं और सेकेंड आ गया। कब फेरेट लगाते हैं, कब लैटिन टर्म यूज़ करते हैं, उसमें जब यूज़ करते हैं जब लिगेंड के लेफ्ट में कोई मेटल होता तभी हम 8 लगाते हैं, लैटिन टर्म के साथ 8 लगाते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं, जैसे आयरन है तो आयरन, निकिल है तो निकिल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने कहा निकिल Cn4 एंड 2 पॉजिटिव, तो इसमें हम निकिल डायरेक्ट लिखेंगे, निकलेट नहीं लिखेंगे। निकलेट कब लिखा जाता है, जब लेफ्ट में कोई मेटल होता है। लेफ्ट में अगर मेटल नहीं तो डायरेक्ट निकिल लिखेंगे। तो इसका IUPAC कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ऐसे केस में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। कितने लिगेंड है, 4, तो हो गया टेट्रासाइनो। अब इसके बाद निकिल लिखेंगे, निकिल। अब निकिल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, ये +2 हो गया और ये 4 माइनस का हो गया। माइनस इसका कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर नहीं मालूम है, x मान लिया, x + 4 × -1 दैट इज इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखा हुआ है प्लस का 2 है तो +2 लिख दिया, तो x - 4 = +2। तो जब हम इस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x = हो जाएगा +2 तो ऐसे ही रहेगा, +2 + 4 दैट इज +6। तो निकिल के साथ में +6 आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स ये गलत है क्योंकि निकिल कभी 6 नहीं होता, लेकिन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, अब हम दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसमें, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे IUPAC लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया H2O6 और बाहर की तरफ मान लीजिए अब की बार हमने ले लिया सल्फेट। ऐसे केस में भी चूँकि इधर लेफ्ट में मेटल नहीं है तो भी हम कॉपर ही लिखेंगे, क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, लैटिन टर्म यूज़ नहीं करेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड यानी हेक्सा एक्वा मतलब वाटर है तो हेक्सा एक्वा कॉपर लिखेंगे, लैटिन टर्म नहीं यूज़ करेंगे। लैटिन टर्म का यूज़ होता है जब लेफ्ट में कोई मेटल होता है, तो कॉपर लिखेंगे। वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, सो दैट इज बाय सल्फेट डिसाइड करेगा। सल्फेट की -2 x - 2 = 0 दैट इज +2, यानी इसकी आ जाएगी x - 2 = 0 x = +2, क्योंकि यहाँ पर वाटर की 0 हो गई। तो यहाँ पर कॉपर सेकेंड लिख देंगे लैटिन टर्म में, और सल्फेट सेकेंड सल्फेट। हम सल्फेट सेकेंड लिखे चाहे सेकेंड सल्फेट लिखे, एक ही बात है, दोनों सही है। तो इस तरह से हम IUPAC लिखते हैं। इट्स ओके। तो क्लियर हो गया IUPAC, तो दैट इज़ ऑल।